हेलो स्टूडेंट्स, आइजन वैल्यूज एंड वेक्टर्स का ये 20th वीडियो है। डायगोनलाइजेशन का ये 4th वीडियो है। वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं आपको दो थ्योरम्स बताऊंगा। डायगोनलाइजेशन के पहले वीडियो में मैंने एक रिजल्ट आपको बता दिया था यूं ही, और कहा था कि उसका प्रूफ हम बाद में बताएंगे कि यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स डिस्टिंक्ट हों तो वो डायगोनलाइजेबल होता है, कन्वर्स नहीं ट्रू होता है। लेकिन उस थ्योरम का प्रूफ बताने से पहले ये हमको पढ़ना पड़ेगा। A square matrix of order n is diagonalizable if and only if it has n linearly independent eigenvectors। तो पहले तो हम इफ पार्ट शुरू करने से पहले एक जनरल बातचीत कर लें। लेट कैपिटल A इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे n cross n be a square matrix of order n. Let lambda 1, lambda 2, so on lambda n be कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, इसी को आइजन वैल्यूज लिखते हैं, बी आइजन वैल्यूज of A and capital X1, capital X2, so on capital Xn corresponding eigenvectors of A. Then Ax1 equal to lambda 1 x1 by definition, Ax2 equal to lambda 2 x2, so on Axn equal to lambda n xn। रिजल्ट नंबर 1। अब आप लिखिए इफ पार्ट। इफ एंड ओनली इफ जब किसी थ्योरम के स्टेटमेंट में हो तो इफ पार्ट कौन सा होगा, ओनली इफ पार्ट कौन सा होगा, ये जानने के लिए बहुत सुगम उपाय ये है कि स्टेटमेंट में जहां इफ एंड ओनली इफ लिखा है वहां आप सिर्फ इफ पढ़िए। अब जो तस्वीर आएगी ना वही इफ पार्ट है। क्या तस्वीर है? यदि ऐसा हो तो ऐसा होगा। यदि माने वही चीज दिया हुआ है। तो अब क्या दिया हुआ है कि आइजन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेट आइजन वेक्टर्स of capital A be linearly independent, then we have to prove that A is diagonalizable। ये रही बात। क्लियर? आइजन वेक्टर्स ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट है। फिर लिखिए सिंस कैपिटल X1 कामा कैपिटल X2 कामा सो ऑन कामा कैपिटल Xn आर linearly independent semicolon, therefore the square matrix जिसे हम कैपिटल P लिख रहे हैं, जिसका पहला कॉलम X1 है, दूसरा कॉलम X2 है और nवां कॉलम Xn है, इस मैट्रिक्स का हर कॉलम, ये सारे कॉलम्स आपस में इंडिपेंडेंट है, यानी कि कोई भी दो कॉलम एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है। यानी कि आप कॉलम की संख्या, किसी भी कॉलम को आप जीरो कॉलम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो आएगी। देयरफॉर फलाने इज नॉन सिंगुलर एंड सो
P इनवर्स एग्जिस्ट्स, इफ पार्ट का जब काम हो जाए तो उसी को उलट दीजिए तो वही हो जाएगा ओनली इफ पार्ट। ओके, नाउ AP इक्वल्स टू A इंटू x1 x2 so on xn इक्वल्स टू AX1 AX2 so on AXN। नंबर 1 का इस्तेमाल करिए, इक्वल्स टू मैट्रिक्स लैम्डा 1 x1 लैम्डा 2 x2 so on लैम्डा n xn। और ये बराबर होगा मैट्रिक्स x1 x2 so on xn इंटू लैम्डा 1 0 so on 0 0 लैम्डा 2 so on 0 so on 0 0 so on लैम्डा n क्रॉस n। इसका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो यही आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा। और ये क्या है, इसको आपने P माना हुआ है तो ये हो गया P और इसको हम लिख दें D। चूंकि P इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए P इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना है, P इनवर्स AP इक्वल्स टू D। तो जब D बराबर P इनवर्स AP आ जाता है तभी तो आप कहते हो A डायगोनलाइजेबल है, एंड सो A इज डायगोनलाइजेबल। ओनली पार्ट बहुत रो रहे हैं, लेके बैठो ओनली पार्ट, ए पार्ट का कन्वर्स पार्ट माना ए डायगोनलाइजेबल है। लेट ए बी डायगोनलाइजेबल। नमस्ते यश, नमस्ते। तुम भी लिखोगे? ये नीचे खड़ा कर दो, पेन दे देंगे, लिखेगा। इसको बंद कर दो। पूछा लगा है, कोई बात नहीं। लेट ए बी डायगोनलाइजेबल, देन वी हैव टू प्रूव दैट। लो, then we have to prove that x1 comma x2 comma so on comma xn are linearly independent। यही हमने भूमिका बना दिया। सबको नमस्ते कर दो एक बार, हम उठा रहे तुमको। हाँ चल नमस्ते कर दो, तो नमस्ते करो। ये है मेरे पोता यार, ये भी लिख रहा है, लिखो। ए अगर डायगोनलाइजेबल है लिखो भैया, और लिखो, और लिखो। अगर ए डायगोनलाइजेबल है तो P इनवर्स AP बराबर, हाँ मैं कह रहा था यस के कारण थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई। दूसरे दे दें,
रेड कलर का दें? लो रेड कलर का स्केच लो, इससे लिखो। सिंस A is diagonalizable, therefore P inverse AP equals to D। D क्या है, P क्या है, सब पिछले पार्ट में लिखा ही हुआ है। implies that AP equal to PD implies that AP बराबर हो जाएगा मैट्रिक्स AX1 AX2 so on AXN इक्वल्स टू PD बराबर हो जाएगा, जैसा कि अभी देखे थे पिछले भाग में, λ1 x1 λ2 x2 so on λn xn। लिखो भैया, इधर लिखोगे, जाओ जाओ लिखो लिखो, कोई नहीं बोलेगा तुमको, तुम तो एकदम बहुत बहादुर बच्चे हो। इम्प्लाइज दैट, बोलो मैं बहादुर हूँ। हम बहादुर हैं। हाँ हम बहादुर हूँ, नहीं बोलो मैं बहादुर हूँ। हम बहादुर हैं। तुम बहादुर हो? मंकी से डरते हो, बंदर से? नहीं, हम बहादुर। हाँ, और म्याऊ से डरते हो? बिल्कुल नहीं। AX1 इक्वल टू λ1 x1 AX2 इक्वल टू λ2 x2 सो ऑन AXN इक्वल टू λn xn। ब्लू कलर का दें? ले लो, जो चाहिए ले लो यार। ऊपर ही रखो बेटा, नीचे मेरे पैर से दब जाएगा ना, टूट जाएगा। कुर्सी पे रखो, कुर्सी पे, चेयर पे। हाँ शाबाश, बहुत समझदार पोता है मेरा। लिखो लिखो, बस। कुर्सी पे रख दो, प्लेट में। दैट इज x1 x2 so on xn are eigenvectors corresponding to eigenvalues λ1 λ2 so on λn of capital A रेस्पेक्टिवली लगा दे, और रेस्पेक्टिवली। ऐसा, सिंस P इज नॉन सिंगुलर, सिंस P इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि P इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख दो, सिंस P inverse exists, therefore P is non-singular and so column vectors of P equals to x1 x2 so on xn are linearly independent, that is x1 x2 so on xn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यही प्रूव करना था। एक थ्योरम छोटा सा और है, चलते हैं, चल रहा है।
अब एक छोटा सा थ्योरम हम लोग अभी और करेंगे, इसी का एक्सटेंशन। जू दादी के पास जाओगे, जू दादी के बिना नहीं रह सकते, नहीं पप्पू बब्बा के साथ नहीं रहोगे, रहो। थोड़ी देर में जू दादी चिल्लाने लगते हो, थोड़ी देर में जू दादी चिल्लाने लगते हैं। ये है मेरे पोता यश, ये स्टूडियो में आना भी चाहते हैं और थोड़ी देर में भागना भी चाहते हैं। बाय बाय। थ्योरम नंबर 2, और इस वीडियो को हम डिस्टर्ब होने भी नहीं देना चाहते क्योंकि डायगोनलाइजेशन का ही आखिरी वीडियो है। बार बार कौन रीशूट करेगा, मेहनत लगती है। वही जो रिजल्ट हम बता रहे थे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ नहीं लिखा है, इफ it has n distinct eigenvalues. Square matrix of order n is diagonalizable if it has n डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स यानी आइजन वैल्यूज। प्रूफ, बिल्कुल छोटा सा प्रूफ पिछले वाले पे लदा हुआ। लेट lambda 1, lambda 2, so on lambda n be n distinct eigenvalues of the square matrix A equals to matrix Aij n cross n, माने square matrix of order n। let x1 comma x2 comma so on comma xn be the corresponding eigenvectors of A। corresponding माने lambda 1 के corresponding x1, lambda 2 के corresponding x2 and so on lambda n के corresponding xn। शुरू में ही थ्योरम आपको हम बताए थे इस चैप्टर के बिल्कुल शुरुआत में कि दो डिस्टिंक्ट रूट्स एक ही वेक्टर नहीं रह सकते। टू डिस्टिंक्ट रूट्स डू नॉट हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, यानी रूट्स अगर डिस्टिंक्ट हैं तो वेक्टर्स भी डिस्टिंक्ट होंगे। वी नो दैट आइजन वेक्टर्स, उसी बात को देखो मैं ऐसे लिख रहा है, आइजन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज must be distinct, therefore capital X1 comma capital X2 comma so on comma capital Xn are distinct
आइजन वेक्टर्स ऑफ ए। फिर इसी प्लेलिस्ट में आप किसी वीडियो में एक थ्योरम पढ़े हुए हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। Also we know that distinct eigenvectors form a linearly independent set, फॉर्म लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, या यूं कह लें कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, वेक्टर्स ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। और एंड सो लिख लें, एंड सो, और इस प्रकार x1 कामा x2 कामा सो ऑन कामा xn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। और अभी जो थ्योरम आप पढ़े हो उसमें आप यही पढ़े हो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ आइजन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, हेंस बाय द प्रीवियस थ्योरम। या इस प्रीवियस थ्योरम को हम लिखी दें फिर से वी नो दैट करके ना, क्योंकि एग्जाम में अगर लिखोगे तो ऐसे तो लिखोगे ना बाय प्रीवियस थ्योरम, तो प्रीवियस थ्योरम का स्टेटमेंट एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं पैराग्राफ बदल के। वी नो दैट स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n is diagonalizable if and only if it has n linearly independent eigenvectors। और आपके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की व्यवस्था हो चुकी है। Hence, comma, finally, comma, we conclude that capital A is diagonalizable, diagonalizable। तो मैं समझता हूं कि ये प्लेलिस्ट को पूरा समझा जाए, बकिया कुछ थ्योरम्स और भी आपको बुक्स में मिल सकती हैं, उन्हें आप खुद से पढ़ लीजिए, क्योंकि हमने बुनियाद डाल दी है, सारी बातों को समझा दिया है। अब आप कोई भी थ्योरम अगर आपको मिल जाता है तो उसको आप 2-3 बार पढ़िएगा तो आपके खूब बढ़िया से समझ में आएगा। मैट्रिसेस पूरी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, और इसमें कई प्लेलिस्ट हमारी आपको हमारे इस YouTube चैनल पर मिलेंगी। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस एंड ई मैट्रिसेस है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, आइजन वैल्यूज आइजन वेक्टर्स है, क्वाड्रेटिक फॉर्म, हर्मिटियन फॉर्म, मिनिमल पॉलिनोमियल्स, ये सब प्लेलिस्ट्स हैं हमारे, जो आपको हमारे इस YouTube चैनल पर मिलेंगे, जिसका लाभ आप ले सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। हमारी इस योजना 13 तुझको अर्पण का आप लाभ लीजिए, लोगों को भी जोड़िए। चैनल यदि आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो एक बार इस लास्ट वीडियो में पुनः आपसे कह रहा हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। थैंक यू।